मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुलकुंदाभ्यो जैनमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम शासनम ओम नमः समय साराय स्वानुभूतिया च पास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पढ़ो। जो परमात्मा को जानता है, जो परभाव का त्याग करता है, वह पंडित आत्मा है, ऐसा तू जान। वह अंतरात्मा संसार को छोड़ता है। हे जीव, यदि तू आत्मा को ही आत्मा समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा, और यदि पर को आत्मा समझेगा, आत्मा मानेगा, तो संसार में परिभ्रमण करेगा। योग सार पूज्य योगिंदु देव। योगिंद्र मुनिराज इतनी बढ़िया परिभाषा देते हैं। पहली बात है कि जो परमात्मा को जानता है, परम आत्मा को जानता है, मैंने अपने शुद्धात्मा को भी जानता है और जिन्हें भगवान का भी स्वरूप को जानता है, और फिर अंदर में पर भाव का त्याग हो गया, उसको पंडित आत्मा कहते हैं। पंडित की परिभाषा अपन जो यहाँ कहते हैं वो तो व्यवहार से कहते हैं, वास्तव में तो सम्यक दृष्टि होने पर ही पंडित होता है। ऐसा तू जान। अब वो अंतरात्मा करता क्या है? अंतरात्मा संसार को छोड़ता है। संसार है ना, पुण्य पाप के परिणाम को छोड़ता है, इसको संसार कहते हैं। छोड़ता है। अब बहुत सरल एकदम, यदि आत्मा को समझेगा तो मोक्ष को पाएगा, और आत्मा को मानेगा, आत्मा को पर आत्मा को आत्मा मानेगा तो संसार में परिवर्तन करेगा। कितनी सरल दो टप्पी बात है। आत्मा को जानेगा मोक्ष हो जाएगा, और पर को आत्मा समझेगा तो भटकेगा। अभी चांस है समझने का, समझ जाए और अंतर्मुख होकर के बता दे जिनवाणी को, तो अंतरात्मा हो जाएगा। हाँ, शरीर को भी आत्मा मानता है, जो पुत्र को भी, आप घर को भी। मैं पना जिसमें लगाता है ना, आत्मा मैंने मैं पना जिसमें लगाता है। मैं रागी हूँ तो राग को भी आत्मा मानता है। मैं शरीर हूँ, शरीर को ही मानता है। और वो मेरे हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसा एकत्व ममत्व ही करता है। पर को आत्मा मानता है, पर में सुख मानता है, पर की करता है। वो तीनों एक ही घर में ले हो। अब कितना सरल है भैया, भी अपने को मनुष्य मिली है। अगर ये बात समझ में आ जाए, याद करने की कोशिश तो बहुत कर भी लिया, उसमें होता नहीं कुछ भी। तो समझ जाए इस बात को कि मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ। जिन्हें भगवान ने मेरे को ज्ञानमय देखा है, तो मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं भी अपने को ज्ञानमय देखूँ। तो अपने को शरीर में क्यों दिखता है? ये जिनवाणी पूछती है अपने से। जिनवाणी जिन्हें भगवान ने कहते हैं कि मैं ज्ञानमय हूँ, तो अपने को रागी क्यों देखता है? जिन्हें भगवान कहते हैं मैं चेतन हूँ, उन्होंने दिव्य ध्वनि में मेरे को चेतन कहा है, तो मैं अपने को जड़ कैसे मानता हूँ? बस ये बात है। जिन्हें भगवान ने मेरा स्वरूप ज्ञाता कहा है, मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ, भटकेगा खूब। मान जाए भी जिन्हें भगवान की बात को। किसको? दूसरे को मनवाना है कि अपने को? तो कितना अभ्यास करते हैं अपन, देखो टटोलो कितना करते हैं। देखो अब आज तो बहुत अद्वैसान की बात है, बहुत हेडिंग है देखो ऊपर का। और भी ऐसी शंका न करनी कि बाह्य वस्तु वह दूसरा भी बंध का कारण होगा। अद्वैसान बंध का कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी शंका करने योग्य नहीं है। अद्वैसान ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। इसी अर्थ की गाथा आप कहते हैं। इतना बढ़िया प्रश्न भी है, सुंदर। जब कोई घटना घटती है, यानी इस जीव को पाप का परिणाम हुआ और इसने उसको मारने का प्रयत्न करा, हाँ, इस जीव को एक परिणाम हुआ कि मेरे को इसको मारना है, तो मैं मार सकता हूँ, मार सकता हूँ, ये परिणाम बंध का कारण है। अब उस समय जो उसको विकल्प हुआ, उस समय क्या घटना हुई कि इसने बंदूक उठाई, तलवार मारी, जो भी कुछ करा, तो वो करने का एक परिणाम हुआ और वो घटना घट गई। उस समय उसकी आयु भी पूरी हो गई।
तो उसकी आयु पूरी होने में, उसका देह छूटने में इसके इन 3 घटना में इसके बंध का कारण कौन है? इसके बंध का कारण तो अद्वेषानी है। ऐसा नहीं मानना कि वो बंदूक से मरा है वो, या फिर ऐसा भी नहीं मानना कि उसकी आयु पूरी हुई इसलिए मरा है, बंधन हुआ है। इसको जो बंधन हुआ, बंधन की तलाश चल रही है, उस घटना का नहीं कह रहे हैं। वो घटना तो उसके हुई से हुई, तो इसको जो बंधन हुआ उसके मरने से या इसके परिणाम से बंधन नहीं हुआ मिथ्या दर्शन का। इसको जो बंधन हुआ है वो सिर्फ द्वेषान से ही हुआ है। ऐसा नहीं जानना कि दूसरा भी एक कारण है, ऐसा कह रहे। अच्छा, रात दिन में दो बातें देखता है। पहले तो बाहरी कारण देख लेता है, और फिर अब थका जाता है तो कहता अंतरंग में ऐसे ही होना था उसके, कि ये भी बंधन का कारण तो अंदर का द्वेषान ही है। बाहर की घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। बाहर की घटना पुद्गल की घटना पुद्गल में होती है, परिणाम परिणाम में रहता है, और जीव का द्वेषान जीव के अंदर होता है। अद्वेषान यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जीव की पर्याय में होता है। बाहरी पदार्थ से उसका कोई संबंध नहीं है। बाहरी पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय से बाहर ही होता है। अंतरात्मा और बहिरात्मा, अंतरात्मा उसके कारणों की तलाश अंदर करता है, बहिरात्मा उसके कारणों की तलाश बाहर करता है। जैसे यहाँ पे दुख है, अभी दुख है ना, किसी हर एक को दुख है, तो अब इस दुख का कारण अंतरात्मा अंदर खोजता है और बहिरात्मा बाहर खोजता है। बाहर में देखेगा क्या निमित्त रहा, क्या हुआ, और वो कारण ही नहीं है, उसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है। दुखी है कि नहीं पंडित जी? दुखी है कि नहीं? काय का दुखी बताओ? दुखी मानता नहीं है, नहीं मानता है। देखो आज पकड़ा ना, आज बिल्कुल होश में है। दुखी है और दुखी नहीं मान रहा है। अब जिनवाणी कह रही अब सुखी और सुखी नहीं मानता है, सुखमय है सुखमय नहीं मानता है, दुखी है। और इससे पूछो काय का दुख है, तो कहता है दुख तो काय का, ढूंढता हूँ काय का दुख है, मैंने अपने सुखी मानता है। संतोष किसी को नहीं होता है, संतोष की बात नहीं चल रही है अभी। ये दुख के इसको पता ही नहीं है कि मेरे को शरीर की चिंता हो रही है, मेरे को घर की चिंता हो रही है, ये वहाँ दुख है, ये वहाँ क्लेश है। ये इससे क्या होगा कि ये अनमना रहेगा। अनमना नहीं समझते, कहीं मन नहीं लगेगा इसका, बेचैन रहेगा। उससे पूछो कि भाई तेरे अनमनेपन का कारण क्या है, तो बेचारा पता ही नहीं। वो भी क्या पता है, ऐसी खतरनाक समस्या है ये, दुखी है और दुख का कारण नहीं जाए। कारण तो बहुत दूर की बात है, पहले तो दुखी हो ये नहीं मानता है, और यदि दुखी माने भी तो उसका कारण हमेशा अनादि से परम ही तलाशा है इसने। इसी का नाम तो बहिरात्मा है। अंतरात्मा होते से ही, भेद ज्ञान होते से ही दुख का कारण अपने अंदर के विपरीत परिणामों को दुख का कारण जानता है, और विपरीत परिणामों को दुख का कारण जान करके और विपरीत परिणामों से बचने का प्रयत्न करके शुद्धात्मा सुख का समुद्र है उस तरफ ढलने का प्रयत्न करता है। क्योंकि सुखी होने का रास्ता भी उसको पता है और दुख का कारण भी उसको पता है। अज्ञानी को दुखी होने का कारण भी नहीं पता, दुख को दूर करने का कारण भी नहीं पता, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अनादि से ही सोच रहा है संयोगों से दुख है, ऐसा संयोग हो गया इसलिए दुखी है, ऐसा कौन सा संयोग तुम्हारा अनुकूल होगा भाई? संयोग में अनुकूल होता ही नहीं कोई, संयोग तो संयोग है। दुख का कारण तो अनद्वेषाय है। अनद्वेषाय क्या है कि वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार है। वस्तु स्वरूप से विपरीत क्या विचार है कि जीव ज्ञाता है और अपने को कर्ता मानता है। जीव अरूपी अभौतिक आनंद की खान है और अपने को दुखमय शरीर मानता है। ये जो अद्वेषान हो गया, ये इसके दुख का कारण है और यही बंध का कारण है। अब ये अगर इसको दुख लगे और दुख के कारणों का पता करे तो इस अद्वेषान से दूर हो। इसका इलाज क्या है कि अद्वेषान को दूर करने का इलाज शुद्ध आत्मा को जानना है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। क्योंकि आत्मा के स्वरूप को भूलने से दुख हुआ है, तो आत्मा के स्वरूप को जानने से दुख दूर होएगा। और कोई इलाज है ही नहीं कि पढ़ो, याद करो, परीक्षा दो, व्रत करो, उपास करो, ये दुख दूर करने का इलाज नहीं है। कैसी अपूर्व बात, अद्वेषान ही, और कोई दूसरा कारण नहीं होगा। जैसे बचाव प्रश्न है कि दोनों बंध के कारण हो सकते हैं,
देवसान भी और भाई वस्तु भी। हाँ, ये तो नहीं, वो ना कर रहे हैं। हाँ, उसका उत्तर ऐसा देंगे अब। वो देंगे। अभी अभी ये इसको ऐसी शंका नहीं करना कि अभी जैसे कोई का देह छूट गया तो उसको शंका होती है मैंने प्रॉपर टाइम पे दवा नहीं दी, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिला, तो वो भरा तो उसकी आयु से ही है, पर उसमें एक कारण ये भी है कि ये नहीं है कारण। वही उससे शंका करने से प्रश्न किया कि हाँ, दोनों हो सकते हाँ, हैं। दो। आचार्य सब उत्तर देंगे कि नहीं? नहीं है, क्योंकि द्विवेशानी कारण है। अभी तक हम ये सिद्ध करते आए कि द्विवेशानी कारण है, तो तेरे को ऐसी शंका हो जाए क्योंकि बहिरात्मा है और बाहर ऐसी परिस्थिति बनती है कि इसको मारने का परिणाम हुआ और कोई ऐसे योग भी बन गया कि वो मर भी गया, तो मरने पर इसने जो प्रयत्न करा, गोली मारी, एक इसका परिणाम भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, तलवार मारी, तो या वो चलो खड्डे में गिर गया तो मरा तो आयु से ही है, पर खड्डे में गिरने से मरा। तो दो कारण नहीं होते हैं, एक ही कारण होता है। ऐसे ही बचाने का देख लो कि बचाने में इसको परिणाम जो हुआ बचाने का, उससे बच गया तो उससे नहीं बचा वो जो एक कारण है वो एक ही रहेगा, ऐसी शंका नहीं करना। तो अध्यवसान ही बंध का कारण, इसको आचार्य सिद्ध करेंगे। पहले टॉपिक तो समझ में आया, एक ही कारण है, दूसरा नहीं है। और ये अभी स्टार्टिंग में कहा कि बहिरात्मा अपने दुख का कारण अनादि से ही पर को समझ रहा है, नहीं है देह छूटने का, और बस चार ही तो झगड़ा है, जन्म मरण सुख और दुख, ये मैं करता हूँ वो मेरे करता है, कि ये बिल्कुल नहीं। अध्यवसान ही दुख का कारण है, बाहरी वस्तु दुख का कारण नहीं है। फिर बाद अब भी देखो प्रश्न ये करते हैं, शंका नहीं करना, अद्वैसान एक ये तो सिद्ध कर दिया, बाह्य वस्तु नहीं, ये अनेकांत दे दिया। क्या है? अद्वैसान ही एकमात्र बंध का कारण है और बाह्य वस्तु नहीं, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत का अर्थ ये नहीं है कि बाह्य वस्तु भी है और अद्वैसान भी है, वो एकांत हो गया। वो एकांत हो गया। परिभाषा कितनी सुंदर है। अनेकांत ने अद्वैसा ही एकमात्र बंध का कारण है। अस्ति नास्ति को अनेकांत कहते हैं, अस्ति नास्ति अनेकांत। अद्वैसान ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। अब देखो गाथा पढ़ो। वत्थुम पुंडुच्चपूर्णम आज्यवसानं तु होदि जीवाणं नयवाथो बंधो आज्यवसानेन बंधोति। जो हो आद्यवसान जीव के वास्तु आश्रित सो बने, पर वास्तु में नहीं बंध, आद्यवसान से ही बंध है। इतनी गजब की बात है। ये आखिर भ्रम हुआ क्यों? ये भ्रम इसलिए हुआ कि जगत में 6 द्रव्य है पूरे, तो जब भी कोई घटना घटती है तो अन्य द्रव्य की उपस्थिति रहती है, तो सारे जितने भ्रम हो रहे हैं वो अन्य द्रव्य की उपस्थिति से तो हो ही रहे हैं। ये बाहर का जो पदार्थ है, बाहर की जो घटना है, वो होने से इसको भ्रम हो गया कि नहीं नहीं उससे हुआ। अब ये जो अध्यवसान है, अब अमूर्तिक आत्मा अरूपी है, अध्यवसान का परिणाम भी वो जीव के अंदर होता है। ये भी तो देखो, और जीवों के जो अध्यवसान होता है वह वस्तु को अवलंबन कर ही होता है, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता है, अध्यवसान से ही बंध होता है। कितनी अपूर्व बात है, महासिद्धांत है। जरा बहुत शांति से समझना जरा इसके अंदर। अभी शिष्य का प्रश्न है कि जो बाहरी वस्तु होती है, इसके जब अध्यवसान जीव की पर्याय है तो फिर बाहरी वस्तु की उपस्थिति में क्यों होता है? तो बाहरी वस्तु को कारण मान लेता। अब उसकी विस्तार करते देखो। रोटी खाना, रोटी खाने की क्रिया हुई और रोटी नहीं खाना, बस दो ही झगड़ा है उसमें। तो रोटी खाने से भी जीव को बंधन नहीं होता, रोटी नहीं खाने से भी नहीं होता है, क्योंकि रोटी पुद्गल की क्रिया है अपूर्व बात। अब अंदर जीव का परिणाम, मैं खा सकता हूँ और मैं छोड़ सकता हूँ, ये अध्यवसान है। और खाने का परिणाम पाप भाव है और उसके त्याग करने का परिणाम पुण्य परिणाम है। इन दोनों परिणामों में एक बात दोनों में पाई जाती है, कॉमन बात, कि मैं खा सकता हूँ और मैं छोड़ सकता हूँ। अद्वैत बंध का कारण ये है।
और सुनना जरा, बहुत अद्भुत बात है, एकदम समझ में आ जाए, निहाल हो जाएगा। उपवास करना होता है जैन दर्शन के अंदर, उपवास कराते हैं। उपवास का अर्थ ये होता है कि वो किसी तिथि विशेष का होता है, जैसे अनंत चौदस है, पंचमी है, शुद्ध पंचमी है, और भी दीपावली, निर्वाण दिवस है, कोई सा भी होता है। तो उसका प्रयोजन ये होता है कि आज के दिन इस जो पर्व है उसकी विशुद्धि विशेष बढ़े। आज समझ आ रही है? पुण्य का जो परिणाम है, मन भोजन के त्याग का परिणाम, तो वो भोजन के त्याग का परिणाम, वो तो भोजन पर की बात है। वो आज के दिन वो जो पर्व विशेष का महत्व है, उसके महत्व में इसका उपयोग लगे और उसमें विशुद्धि बढ़े, इसका नाम उपवास है। अब किसी व्यक्ति ने, महिला हो या पुरुष, उसने आज भोजन का तो त्याग करा, तो वो विशुद्धि तो हुई उसमें। अब उतना तो करा उसने, पर उसका कारण वो आज का पर्व था, और उस पर्व का विचार, चिंतन, अध्ययन, मनन जो भी कुछ करना था उस पर्व से रिलेटेड करना था। अब उसके बाद उसने 9-10 बजे के बाद में क्या करा कि दुकान भी चले गया, घर का काम भी कर लिया, तो वो जो विशुद्धि चल रही थी, वो विशुद्धि की धारा टूट गई। कुछ बात समझ आ रही है? वो विशुद्धि की धारा टूटने से वो पुण्य का परिणाम भी यहाँ से तो नष्ट हो गया, क्योंकि आज के दिन उसको ये विशुद्धि बढ़ाने के लिए उपवास करा था उसने। तो ये विशुद्धि, तो ये बीच में जो पाप का परिणाम आया और वो वहाँ करने लगा, तो विशुद्धि की कंटिन्यूटी तो टूट गई। तो इसको उपवास हुआ का, कोई बात समझ में आ रही है क्या? रोटी खाने की और रोटी छोड़ने की, उसका तो बंधन से कोई संबंध है ही नहीं। बंधन का संबंध तो इससे, और अभी वो भी पुण्य के ही परिणाम की बात है। उपवास में धर्म होता है कि पुण्य होता है? उपवास में रोटी नहीं खाई बस, और भोजन का त्याग, बस भोजन का त्याग माने भोजन करने का परिणाम पाप भाव है, और भोजन आज नहीं ग्रहण करेंगे तो पाप का त्याग हुआ, पाप की कमी आई, पर वो आई, परंतु उसके परिणामों की विशुद्धि तो वो जो विषय था, जैसे आज 10 लक्षण का पंचमी का है, अनंत चौदस का, तो एक सब्जेक्ट है ना वो। आज महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण के करते हैं बहुत लोग है, 16 कारण का करते हैं, 10 लक्षण का करते हैं, रत्नत्रय का करते हैं, तो एक सब्जेक्ट है ना ये। अपने शुद्ध पंचमी का करते हैं, आज शुद्ध का अवतार हुआ था, तो बस उस दिन अपने उपयोग की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए इस पर्व का विशेष विचार चिंतन करते हैं, करने ही चाहिए। और उसमें जो विचार चिंतन का सब्जेक्ट तो आत्मा ही है, वैसे कर पंचमी करी आज, तो क्या करा, 10 लक्षण शुरू हुए थे, महापर्व 10 लक्षण है ही आत्मा आराधना के पर्व। कुछ बात समझ में आई? ऐसा उपवास, अभी उपवास की परिभाषा नहीं सुनी, सही क्या करे हो? भोजन करने की क्रिया, भोजन का परिणाम, भोजन की क्रिया, रोटी खाना और रोटी छोड़ना, ये परद्रव्य होने से बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो अध्यवसान है। तो अध्यवसान में जिस समय में इसका उपवास है, उस समय में इसको कल को भोजन करने का जब प्लान बन रहा है, तो अध्यवसान तो वैसा का वैसे ही चालू है, क्योंकि बाहर रोटी की क्रिया होना ये इसके हाथ की बात नहीं है। रोटी आज के दिन भोजन के परमाणु का आने का काल ही नहीं था, तो तेरे को भ्रम हो गया कि आज मैंने रोटी का त्याग करा इसलिए रोटी नहीं आई, यही तो भ्रम है। केवली से पूछते तो बोलते कि आज रोटी के परमाणु आने का काल ही नहीं है, तो उससे इसको उपवास नहीं हुआ। ऐसे कई परिस्थिति बनती है। इसको उपवास जो है उस विशुद्धि से होता है, पुण्य का भी परिणाम। और यदि उसी समय में मैं खाता हूं तो उसको मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रम भी होता है। कैसी अलौकिक बात है। बंध को कारण कह रहे ना, देखो दूसरा नहीं है बंध का कारण, अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है, उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थ है। अर्थात बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है। वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती है।
अब वही तो समझा रहे, अभी तो पढ़ा ही है, अपने को समझा कहा अभी क्या समझा है। देखो 3 चीजें हैं, यह है अद्वैसान, है ना, ये है अद्वैसान, ये अद्वैसान ले लो, ये अद्वैसान है, और ये बाह्य वस्तु, और यहाँ पे बंधन हो रहा है जीव को, है ना। तो अब ये बाह्य वस्तु बाहर का पदार्थ और एक बंधन और एक अद्वैसान, तो जो बंधन हो रहा है वो अद्वैसान से हो रहा है, और अद्वैसान का जो विषय है निमित्त कारण वो बाह्य निमित्त है, बाहरी पदार्थ है। माने इस जीव के बंधन का कारण अद्वैसान और अद्वैसान का कारण बाहरी पदार्थ, 3 चीजें ही समझ में आई। अब उसका दूसरा नाम निमित्त है। निमित्त है माने इसका जो अद्वैसान होगा उसमें बाहरी वस्तु कोई ना कोई अवश्य होगी। अब यहाँ से जैन दर्शन का रहस्य है कि इसको अद्वैसान बाहरी वस्तु के कारण नहीं हुआ है, अद्वैसान इसके अज्ञान से हुआ है। बाहरी वस्तु तो बाहर है, वो ये निमित्त बनाए तो वो बनती है निमित्त, और अगर ये निमित्त न बनाए तो वो ज्ञान का ज्ञेय है। उसका आश्रय करे तो आश्रय करा ना, उसको यानी अद्वैसान में उसको निमित्त बनाया, निमित्त बनाया मैंने उसको आश्रय लिया, आश्रय लिया मैंने उसके बारे में चिंतन करा, परिणाम तो यहाँ हुआ ना। अद्वैसान का परिणाम कहाँ हुआ? इस जीव में हुआ। तो ये जो जीव के अंदर परिणाम हुआ, तो ये परिणाम को अगर उपादान कारण देखें तो अद्वैसान का परिणाम इसका जीव का सतत परिणाम है। एक बात अभी क्यों हुआ कि ये हुआ आत्मा का आश्रय छोड़ने पर, ये दूसरी बात, ये दोनों अभी रखो। अब ये जो हुआ ना अद्वैसान, तो इसका निमित्त कारण कोई ना कोई अवश्य होता है, मारने का या बचाने का, तो वो पदार्थ कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। उस पदार्थ के बिना इसको अद्वैसान नहीं होगा, ये वस्तु स्वरूप है। और दूसरा वस्तु स्वरूप ये है कि वो पदार्थ कभी भी इसको अद्वैसान नहीं कराएगा। उसी पदार्थ से तो कर रहा है। वो बहुत सही ये कर रहा है, पर वो पदार्थ उसमें निमित्त है, ये करे तो निमित्त, नहीं करे तो नहीं है। देखो एक जैसे एक व्यक्ति गाली बकता हुआ आया, वो गाली बकी उसने खूब, उसमें जो है 10 जने वहां बैठे थे, तो 10 जने में से 9 को क्रोध नहीं आया, 1 को आया, तो गाली तो आपको समान बकी। गाली का आश्रय जिसने लिया उसको क्रोध आया, उन्होंने नहीं लिया, तो इसके लिए वो निमित्त हुआ, और बाकी के 9 लोगों के लिए ज्ञान का ज्ञेय हुआ। भाई समझ भाई, वो 9 लोगों के ज्ञान में बात आई, परंतु वो उनके ज्ञान में ज्ञेय की कोटि में डाली, ना बकरा होगा कोई। और इसको क्या, इसने मेरे को बकी, 9 जनों के सामने मेरी इज्जत खराब करी, ये परिणाम हुआ ना। ये परिणाम, तो अब वो गाली तो सभी के लिए ज्ञेय थी, इसके लिए अद्वैसान क्यों बनी? क्योंकि इसने उसका आश्रय लिया, और उसका आश्रय लिया। अब प्रश्न है कि उसने इसको अद्वैसान कराया कि नहीं, कि उसने नहीं कराया, उसके बिना हुआ कि नहीं, कि उसके बिना होता ही नहीं वो। अगर किसी अन्य ज्ञेय के बिना इसको कोई परिणाम हो जाए तो वो इस जीव का स्वभाव बन जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? समय सार की छठी गाथा में ये भावार्थ में ले लिया आचार्य ने बात कि जब भी इस जीव का कोई परिणाम बिगड़ता है तो बाहरी निमित्त कारण अवश्य होता है। निमित्त नहीं कराता, इस बात को भूलना नहीं, और निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त से नहीं होता है। ये कैसी अलौकिक बात है। तो कार्य जब भी होता है वो अपने उपादान से, अपने षटकारक से करता है। षटकारक उस परिणाम का षटकारक से परिणमना, ये वो उपादान इसका। उस समय भारी कौन था कि भारी वो कोई न कोई पदार्थ था। कौन था? इसने जिसका आश्रय लिया, आश्रय लिया ना, आश्रय लेने का तो उसे जुड़ा। जुड़ेगा तो क्या करेगा ये जीव जुड़ेगा तो कोई ना कोई परिणाम करेगा। राग द्वेष भी करेगा, मारने बचाने का भी करेगा, दो ही तो परिणाम है। मारना बचाना तो राग द्वेष हो। हाँ, तो वही तो हुआ द्वेषान भाई, मारना, बचाना, सुखी करना, दुखी करना, ये चारों इस जीव के हाथ में नहीं है। पर अभी इन चारों का विषय हमेशा कोई ना कोई होगा।
और वो कराता नहीं है इसको। तो इसके बंध का कारण अध्यवसान है, बाहरी पदार्थ नहीं है। और बाहरी पदार्थ होता है रोटी खाना और छोड़ना, ये उससे बंध नहीं हुआ है। बंध तो मैं खाता हूँ खा सकता हूँ, इस मान्यता से बंधन हुआ है। नरक में कितने उपवास हुए, अध्यवसान चालू है कि नहीं? गजब, 3 लोग को नाच जो खाए। जैन दर्शन समझो तो सही, बाहरी पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा को 3 लोग 3 काल जानने में आते हैं। कितना उनके राग देश में होता है कि वो बाहरी पदार्थ कोई नहीं कारण। अब एक दरिद्री व्यक्ति है जो 10 बार मांगे और 1 बार आधे रोटी का टुकड़ा मिलता है, उसके पास तो कुछ ही नहीं है, उसको बंधन कितना होता है? 24 घंटे उसको खाने की चिंता, और ये जितना खा रहा है उसका सबका बंधन होता है। तो बंधन का कारण बाहर का पदार्थ कहाँ है? वही श्यालनी खा रही है मुनिराज को, और मुनिराज ज्ञाता दृष्टा परिणाम में समझ निद्रा कर रहे हैं, और देखने वाला कह रहा कैसा है यार, इस दुनिया का कैसा स्वरूप है, इस श्यालनी ने महाराज का क्या बिगाड़ा। अब ये जिसको तत्व का अभ्यास नहीं है, कपट कैसा दुष्ट है, पारसनाथ का क्या बिगाड़ा था। तो पारसनाथ तो परिणाम नहीं खराब कर रहे, ये बैठा बैठा खराब कर रहा है। क्या अलौकिक बात है, अरे रहस्य समझ जाए, समझ क्या जाए, अपने आप को समझा ले कि मेरे सुख दुख का कारण मेरा परिणाम है, जगत को कोई नहीं है। तो सुख दुख का कारण मैं स्वभाव को भूलता हूँ। नंबर 1, स्वभाव को भूलने पर जो परिणाम होता है उसका नाम अध्यवसान है, और वो अध्यवसान का कारण परद्रव्य है, निमित्त कारण परद्रव्य है, और वो इसको कराता नहीं है। तो मूल कारण अध्यवसान का क्या है कि स्वभाव की जानकारी नहीं होने पर ये सब उल्टे सुल्टे धंधे करता है। जगत में परद्रव्य कोई भी सुख दुख का कारण नहीं है, पर जगत के अंदर परद्रव्य अनादि से और अनंत काल तक पाए जाएंगे। और जीव का भी स्वभाव देखो, अब दूसरे अंदर की बात करते हैं थोड़ी सी। त्रिकाली शुद्ध आत्मा ये भी सुख का कारण नहीं है, और परद्रव्य वो भी दुख का कारण नहीं है। सुना जरा रहस्य बोध। अभी जो जीव की वर्तमान की पर्याय है, ये पर संग एव, यानी ये उसका संग करके बिगड़ती है। तो पर संग एव, संग इसने कराया, पर ने संग कराया नहीं है, इसने खुद ने अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ा और उसका संग करा, इसलिए ये सारी घटना घटी। उसने नहीं कराया, उसकी उपस्थिति ने नहीं कराया। अब इधर आत्मा है, ये सुख का कारण नहीं है, ये आत्मा का आलंबन करेगा तो सुखी होएगा। ध्रुव आत्मा कब से कहना जिसे, तो सुखी, सुख का कारण होने पर सुखी क्यों नहीं हुआ कि इसने अपने स्वभाव का अवलंबन या अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, इसलिए सुखी नहीं। आत्मा सुख का कारण, सुख स्वाभाविक तो है, पर सुख का कारण ये आत्मा का अवलंबन लेना है। जैसे दुख इसने खड़ा किया, पर द्रव्य को उसका आश्रय लेकर के पर संग एव, श्लोक है इसके अंदर, हम पढ़ चुके हैं उसमें, इस जीव ने स्वयं उसका पर का संग किया है तो ये मुसीबत खड़ी हुई है। मैंने विकल्प हुआ, अध्यवसान हुआ, जान मारने का बचाने का वगैरह, उसने नहीं कराया। अनादि से ये नियम अपन देखो, जो भी अपने को परिणाम होता है, कोई सा भी खाने का पीने का, तो कोई ना कोई उसका कारण होता है। वो कारण ने इसको निमंत्रण दिया क्या? शांति से विचार करो। घर के अंदर बैठे बैठे ये घर में फर्शी क्यों फूट गई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा घर ने बोला क्या आपको? ये घर को अपना मानना और उसके पीछे कलपना, ये काम करता कौन है? ये कर रहा है, अनाज से कर रहा है। करे वो भी कोई बात नहीं, करने में उसको मजा मान रहा है, वो भी कोई बात नहीं, कर्तव्य मान रहा है। अरे यार तो कितना उलट गया है। कभी उसको विचार ही नहीं आता है कि भाई ये जिसके पीछे मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं उससे मेरा कोई वास्ता तो है ही नहीं, तो पर जगत का पदार्थ है। भाई वो 9 लोगों के लिए वो जगत का पदार्थ रहा ना, तो 9 लोगों को कुछ नहीं हुआ ना, तो उन्होंने क्या जाना कि पकड़ा होगा,
पागल आदमी बहुत सारे भक्त है। इसको ही क्यों हुआ कि इसने उसका आश्रय लिया। कैसी अलौकिक बात है। अगर गे कराए तो कभी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा यदि कराए तो अनादि से आत्मा सुखी होना चाहिए। तो बीच में एक कारण है और वो है इसकी वर्तमान की पर्याय। वो पर्याय स्वतंत्रता से विपरीत पुरुषार्थ भी करती है, सही पुरुषार्थ भी कर सकती है। करे तो नहीं कर रही, यही तो घटना है। इसलिए देता होमवर्क करा है। देखो देखो जरा शांत। इस शरीर के पीछे दुखी है ना, इस शरीर ने कब कहा कि तुम मेरी चिंता करो? बोलो, सोचो जरा ईमानदारी से। मेरे को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, ये शरीर छूट नहीं जाए। अरे छूट नहीं जाए, जिनवाड़ी किरी छूटा छूटा है, देखे ना इसको। छूटने जाए का प्रश्न क्या है? छूटता ही है तेरे को। आज तक की जिंदगी में, इतिहास में अधिवेशन इसी को तो कहते हैं। आज तक किसी का भी शरीर टिका है क्या? अरे अपन पंचकल्याण देख के आए तो शरीर छूटा तभी तो सिद्ध बने। तो तू तो कह रहा शरीर छूटना ही नहीं चाहिए। तो तू रोज तो भावना भा रहा है ओम नमः शिवाय और मेरे को सिद्ध बनना है। तो दोनों में से क्या सही है? छूटने जाए ये सही है कि छूटेगा तब सिद्ध होएगा? किसी अपूर्व बात है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। देखो, अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है, देखो अध्यवसान हुआ ना बंध का कारण, अब उसके कारण से ही बाह्य वस्तु की चरित्र आता है। यानी जो अध्यवसान है उसका कारण बाहर की वस्तु है और बंध का कारण बाहरी वस्तु नहीं है, अध्यवसान है। अध्यवसान से बंधन होता है, बाहरी वस्तु बाहर का है। अध्यवसान का निमित्त कारण बाहरी वस्तु है, बंध का कारण निमित्त नहीं है। बंध का कारण बाहरी वस्तु नहीं है। इसलिए ये रस को नहीं जानने से इस जीव ने बाहरी वस्तु का खूब त्याग करा और बंधन जो कहते हो रहा, क्योंकि अध्यवसान से बंधन होता है। ये समझ ही नहीं पाया। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, व्यापार व्यवसाय छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, ये तो सब बाहरी वस्तु थी, इससे बंधन होता ही नहीं है। बाहरी वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है। बाहरी वस्तु का कार्य क्षेत्र इतने कि वो अध्यवसान कर रहा ना, तो उसका कार्य क्षेत्र पूरा हो गया। उसका जीव के अंदर प्रवेश नहीं है। जीव के अंदर तो देखो, जीव के अंदर तो जो विपरीतता घुसी है ना, मैंने इस जीव की पर्याय में मिथ्या दर्शन संबंधी विपरीतता घुसी है, तो उसका त्याग तो हो सकता है, पर बाहरी वस्तु के त्याग से मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय बाहर है और जो उसको विषय बना करके जो विपरीतता करे वो जीव की पर्याय में है। तो जीव की पर्याय में जो विपरीतता आई है, जिसका नाम जिनवाणी ने मिथ्या दर्शन किया है, तो इसको मिथ्या दर्शन का त्याग करना था, अध्यवसान का त्याग करना था, तो इसने पर वस्तु का त्याग करा। तो पर वस्तु के त्याग से धर्म का त्याग हो गया। कैसी बात है। तो गुरुदेव नहीं मिले होते तो रहस्य कौन बताता। और अपन भी पूरा जैन दर्शन आज बाहर के त्याग से प्रसिद्ध है और जिनवाणी कह रही बाहर का त्याग से बंधन होते ही नहीं है। जैन दर्शन अभी तो लोगों को कहाँ पता है कि जैन दर्शन पूरे अंतरंग का है। अंतरंग के अंतरंग में मिथ्या दर्शन के त्याग से जीव सुखी होता है और सम्यक दर्शन के ग्रहण से सुखी होता है। बाहर के पदार्थों से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी ज्ञान की पर्याय में जो घट सकता है वो इसके सुख दुख का कारण है। तो इसके जीव की पर्याय के अंदर मिथ्या दर्शन का ग्रहण हुआ, इतनी बात सत्य है। पर ये भी एक समय का क्षणिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख समुद्र है और वो अपनों को भूलने से घटना घट गई है, इतनी बात सत्य है। तो इसका त्याग होने पर जीव को सुख की शुरुआत होगी। तो जैन दर्शन जो है वो स्वभाव के ग्रहण का नाम जैन दर्शन है। स्वभाव का ग्रहण और विभाव का त्याग, यहाँ से जैन दर्शन स्टार्ट होता है। थोड़ी भी समझ में आ जाए इसको तो ये जीवन निहाल हो जाए इसका। ये मनुष्य पर्याय सिर्फ इस बात को समझने के लिए मिली है, और जो समझ गए वो तो आज निहाल हो गए, उनकी तो क्या बात करें। हो मेरी ऐसी दशा, इसको परिणाम तो हो कि मेरे को कुबुद्धि कब जाएगी कि मैं विभाव को ग्रहण करके बैठा हूँ और स्वभाव का त्याग करके बैठा हूँ। जिनवाणी कह रही स्वभाव का ग्रहण करो, विभाव का त्याग करो, और मैं क्या कर रहा हूँ।
देवसान भाई वस्तु के आश्रय से होता है। हाँ। तो चरणानी तो ठीक ही बोला है कि भाई वस्तु को त्याग करने। वो तो अभी आगे लाएंगे ना, अभी तो ये प्रश्न करेंगे ना। अभी पहले जो अभी इसको ये गुरुदेव का पैटर्न समझना चाहिए कि अनादिकाल से अपरिचित सब्जेक्ट है। तो आज ही आ रहा है, इसके बाद कभी आएगा नहीं, कि इसको तो उतावल है बहुत, तो ये कभी जिंदगी में डबल लौट के भी नहीं आएगा। तो इसको ठोस और पक्का कर लो, क्योंकि सारे मिथ्या दर्शन दुख की जड़ यही है कि वो अपने दुख का कारण अनादि से परद्रव्य को मान रहा है। ये पढ़ लेने इसको इसकी मान्यता बदल थोड़ी गई है। जैसे ही इसको थोड़ा दुख हुआ तो इसका ज्ञान देखो किधर जाता है। ढूंढो परद्रव्य, कोई ना कोई कारण है उसका। अब परद्रव्य है ही नहीं कारण उसका। सुखी होने के लिए भी, दुखी होने के लिए भी, जीने के लिए भी, मरने के लिए भी। देर छूट गया तो कभी इसको ये नहीं आता कि आयु पूरी हो तो सब थोड़ी देर बाद बोलता है क्या करें, आयु पूरी होना था। अरे तो पहले तो अरे जगत की भाषा में भले ऐसा कह दो, पूछ लो भले, तो यथार्थ तो जानना चाहिए ना। कितनी अलौकिक बात है। इस सत्य को स्वीकार करे बगैर कोई जीव सुखी हो सकता है कभी? देखो अब प्रश्न करते हैं कि यहाँ अब प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, तो अब यह चरणानुयुक्त प्रश्न हुआ कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो किंतु त्याग करो। इस प्रकार बाह्य वस्तु का निषेध काहे के लिए करते हो आप? पूरा चरणानुयोग कहता है रात्रि भोजन मत करो, पानी मत पियो, जहाँ ऐसे जगह पे मत जाओ, त्याग करो उसका। कुदेव को गुरु का त्याग करो, वहां मत जाओ। रात्रि जहाँ जहाँ भी अपने परिणाम खराब उसका सबका त्याग करो। तो जब ये सारी की सारी चीजें बाहर की है और ये बंध का कारण है ही नहीं, तो आप हमको इतना उपदेश क्या के लिए देते हो आप? नहीं होगा ऐसा प्रश्न। अब देखो उसका जवाब दे रहे हैं। किस लिए? इसका समाधान इस प्रकार है कि अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है, क्योंकि अपनी आदत ऐसी है निमित्ताधीन दृष्टि होने से जो अध्यवसान का जो परिणाम है ये बाहरी वस्तु के कारण ही होता है। तो इसको निमित्ताधीन दृष्टि होने से ऐसा ही 100% भरोसा है कि इस वस्तु के कारण मेरे परिणाम खराब हुए। तो अब जब अपनी आदत इतनी गंदी है तो आचार्य उसको उसका त्याग कराते हैं। तो उनको वास्तव में त्याग कराना अध्यवसान का, पर उसकी बीमारी ऐसी है कि उसके कारण से उसके परिणाम बिगड़ते हैं। तो कहा कि भाई तो उससे दूर रहा कर। ऐसा पैटर्न है चरणानुयोग का। स्थूल कथन कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति है खाने पीने का शौकीन है, उसको कुछ नमकीन पसंद है, कुछ भी पसंद है। अब वो बाहर मार्केट में जब भी जाता है तो कढ़ाई पे गरम गरम चीज़ें बनती रहती है और उसको देख करके उसके परिणाम खराब होते हैं। तो बोलो किसी उसने होटल वाले ने निमंत्रण दिया क्या? उसको नहीं दिया। उसको जैसे देखता है तो उसका मन मचलता है। तो मन मचलता है तो अब उसको कहा कि देख तेरी आदत ऐसी है तो तू उस बाजार में जाए मत, त्याग कर ले उधर का। नहीं, अरे मुनिराज के लिए भी ये उपदेश है। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी 84,84,000 शील के भेद काहे के लिए पालते हैं? वो तो निमित्त है ना। बाहरी वस्तु तो कोई कारण आचार्य ने तो महाव्रत धारण करा, फिर काहे के लिए शील के भेद पालते हैं? कि देखिए वहां पर ये घटना हो सकती है, किसी गंभीर बातें। इसके जब भी परिणाम बिगड़ते हैं तो नियम से गेयों के वहीं की छाटा छूटी करके बिगड़ते हैं। इसीलिए मुनिराज उनका बाहरी वस्तु का त्याग कराते हैं। उनको बाहरी वस्तु का त्याग नहीं कराना है, उनको तो अध्यवसान का त्याग कराना है। पर अध्यवसान का कारण बाहरी पदार्थ है, इसलिए उसको उसके निमित्त का निमित्त कारण देख करके कहा जाता है। वो बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण तो अध्यवसान है। जैसे रात्रि भोजन का त्याग करा, जमीकरण का त्याग करा, तो बाहरी वस्तु का तो कर दिया, परंतु परिणाम किस घड़ी में मैंने प्रतिज्ञा लिया। अब 6 साढ़े 6 बज गई है, अब प्रतिज्ञा है कि अब शाम को रोटी नहीं खाना। कहाँ ले लिया यार, मेरे तो रोज का काम ही सही है। तो इस परिणाम को छुड़वाने के लिए तो उसी का करा था, और ये परिणाम वैसा का वैसा जिंदा है तो उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। वो तो तूने खा ही चुका। वो तो अपने बच्चे ने जमीकरण की प्रतिज्ञा दिला दी, घर में जैन कुल में था कि भाई तेरे को आलू वगैरह नहीं खाना। अब बेचारा गया स्कूल में,
स्कूल में गया, वहाँ पे आलू के समोसे आए, तो वो अकेला पड़ गया वहाँ पे। कह रहा यार ये मेरे माँ बाप कैसे है यार, किस घड़ी में मेरे को प्रतिज्ञा दे रहे हैं, क्या करूँ। तो दुख खरीद लाया ना वो कैसी अपूर्व। अब उसको तत्व ज्ञान के बिना ये प्रतिज्ञा दिला दी। तत्व ज्ञान यदि उसके पास होता तो वो अपने अंदर इतने शूरवीरता से कहता कि जितने भी ये अधिवेशन ये खाने वाले लोग हैं, इनका भविष्य अनंत गुना अनंत काल संसार में भटकेंगे। इन सब 150 बच्चों के बीच में एक भाग्यशाली मैं हूँ जो वहाँ के नरक पशुपति जाने से बच गया। ये मेरे माँ बाप का कितना बड़ा उपकार है। ये जितने से सब अंधे हैं, इनके ज्ञान में ये बात नहीं है कि इसके अंदर अनंत अनंत जीव है और वो एक एक जीव मेरे खाने में निमित्त बन के मरे हैं वो। अब क्या सोचना चाहिए, क्या सोचता है। अरे वो क्या सोचता, बड़ा बड़ा ही नहीं सोच पाता है। क्या करे, कुछ नहीं आ रही समझ। रिसेप्शन में तो गए, अब वो जेनी का तो है, जेनी के मूर्ख समझते का दही बड़े बना लिए हमने। अब दही बड़े बना, कभी सुना भी है तत्वार सूत्र में कृतकारी तनुबोधना का फल दही बड़े खाना 30 जीव की हिंसा है। वो बनाया हो तो पता नहीं उसका क्या होगा। अब ये कह के यार सारे मुमुक्षु यहाँ पे खड़े, अब कैसे खाऊं, खाने की इच्छा तो है। अपने अपने परिणाम टटोलना, दूसरे को क्या कहना दूसरे को देखना नहीं। अब ये समझ रहा है कि वो खाया और नहीं खाया तो जैन दर्शन की बात है ही नहीं, खाता वाता तो जीव है ही नहीं। जब नरक में नहीं खाता तो यहाँ कैसे दही बड़ खा लेगा। नरक के नारकी ने भोजन नहीं करा और इसने दही बड़ा नहीं खाया, दो में क्या अंतर होगा। और दो ने खा लिया कि नहीं खा लिया। जिसने देखा उसको काय का बंद हो गया, जो खा लिया वो खा रहा है, जिसने देखा उसको काय का बंद हो गया। जिसने देखा उसको कौन सा अभ्यास था? उस आप तो अपनी बात करो कि अपने खाया है, अपन खाए या नहीं खाए। जो देख रहा है वो तो उसके परिणाम स्वतंत्र है। वो ये भी देख सकता है कि कैसा मूर्ख है, इतना स्वाध्याय सुनता है, उसको इतनी अकल नहीं है, ये क्या समय साथ पचाएगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है